तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का VVI वायरल क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग का एग्जाम है 3 फरवरी को, तो उसके लिए जो है जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इस क्लास को आपका एग्जाम है 3 फरवरी को, तो आपके लिए जो है जबरदस्त क्वेश्चन लाए हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग जो है सभी बच्चे इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक करेंगे। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एकदम धमाकेदार है बाबू, तो एकदम बिल्कुल भी इसको जो है स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन एकदम आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। सवाल पे आ जाते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा। आपका कहता है पहला सवाल कि शीत युद्ध का कालखंड जो है वो क्या था। ठीक है, शीत युद्ध जो चला था वो उसका समय क्या था, समय जो है आप लोग को बताना है। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, और चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1945 से 1991 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 2 नंबर में आ चुका है। 2 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। ठीक है, क्यूबा का मिसाइल संकट जो है निम्न में से किससे संबंधित था। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 2 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर में आ चुका है बाबू कि बर्लिन की दीवार गिरी थी। ठीक है, तो बर्लिन की जो दीवार गिरी थी वो कौन से समय में गिरी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा 1989 में। ठीक है, 1989 ईस्वी में जो है बर्लिन की दीवार गिरी थी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। सवाल पूछा जा रहा है कि नाथुल्ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर चीन से जोड़ता है सर जी। ठीक है, चीन से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चे, 5 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। यहाँ पर 5 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को एकदम सही करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 6 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है बाबू। तो यहाँ पर 6 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा जल विवाद। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य मुद्दा का अगर बात करें तो ये जो है क्या है, जल विवाद है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद सवाल अगला वाला जो है 7 नंबर में आ चुका है। कहता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बाबू। मानवाधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस या फिर जो है मजदूर दिवस। आप लोग बताइए, सारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, सारे बच्चे कमेंट कीजिए, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है, वुमेन्स डे है ना जी। आप लोग का यहाँ पर जो है मजदूर दिवस है, ये भी कब मनाते हैं। आप लोग सारे बच्चे जो है 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 8 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा आपका वो पर्यावरण से संबंधित है, यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 9 नंबर में आ जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बाबू यहाँ पे कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, निम्न में से किसे जो है सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग बताइए 9 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। तो राइट आंसर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 10 नंबर में आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे बाबू। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 11 नंबर में आ चुका है। सवाल है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था बाबू यहाँ पे। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। ठीक है, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष मतलब एकदम पीक पर था, जब लास्ट पॉइंट आया था तब ये जो है बर्लिन का दीवार का निर्माण जो है किसका प्रतीक था। तो ये जो है शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब हमारा सही होगा। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था, कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर 12 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। पहली दुनिया एक होती है और एक आपका जो है दूसरी दुनिया, जो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए यहाँ पर 13 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जवाब हो जाएगा साम्यवादी देश। ठीक है, साम्यवादी देश आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर ये रहा। 14 नंबर में सवाल पूछा गया कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं।
जो संघाई सहयोग संगठन है उसमें कितने देश शामिल हैं यहाँ पर हैं? तो 14 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा 8 देश शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 15 नंबर में आ चुका है बाबू। 15 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है नाटो का सदस्य है? तो 15 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी को एकदम सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 16 नंबर में है। पूछा गया आपसे सवाल कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर जो है आपका जवाब क्या होगा? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को एकदम सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा बाबू 17 नंबर में कहता है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? कौन से देश ने नाटो, ठीक है, नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी या फिर जो है इटली। तो 17 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे फ्रांस ने जो है क्या किया? विरोध किया। क्या किया जी यहाँ पे? विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा जो थे कौन से देश के राष्ट्रपति थे बाबू? तो यहाँ पर जवाब होगा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल यहाँ पर जो 19 नंबर में आता है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि 21 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी बाबू यहाँ पर? तो इसके बारे में बताइए। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, होटल ताज पर जो है आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 20 नंबर में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कहता है सवाल आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ठीक है, खुले द्वार की नीति कौन अपनाए थे? तो यहाँ पर जो है 20 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर चीन ने अपनाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 21 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, 1 सेकेंड प्यारे बच्चे। हाँ जी, ओके, तो हम लोग 21 नंबर पे हैं। तो 21 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक जो है बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? तो यहाँ पर जो आप लोग को जवाब लगाना है 21 नंबर सवाल पे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे रूस। क्या हो जाएगा? तो रूस आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? तो इसके बारे में आप लोग को जवाब लगाना है। 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। ठीक है, भेदभावपूर्ण मानता है। तो आप लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही करेंगे। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी मेरे बच्चों, चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। हमारा जो है 23 नंबर सवाल यहाँ पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को जो है भारत ने कब मान्यता दी, इसके बारे में आपको बताना है। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी। तो 1971 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी वाला। अगला प्रश्न ये रहा बाबू, 24 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून कौन से देश के थे? इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे बान की मून, ठीक है, वो कौन से देश के थे? इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर 24 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का 25 नंबर में आ जाता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, ये 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ बाबू? 25 नंबर सवाल का जवाब लगाना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपको जस्ट बताए थे, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को हम लोग 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं बाबू? 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। तो आप सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं प्यारे बच्चे। 27 नंबर में सवाल, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो का जो स्थापना हुआ कौन से वर्ष में हुआ? चलिए, नाटो का स्थापना दिवस आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। यहाँ पर ईस्वी बताना है, सॉरी, आपको ईस्वी बताना है बाबू। ठीक है, नाटो का जो स्थापना हुआ ये कब हुआ था? तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे आपके करेक्ट वाले आंसर, ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर 1949 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना कब हुई थी बाबू यहाँ पे?
तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में हुआ था सर जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिनका आंसर एकदम बी आ रहा है एकदम परफेक्ट है बाबू। ठीक है, सारे बच्चे क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा या फिर लाइव चैट में आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे लाइक नहीं किए आप सही बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे नए हमारे साथ हैं सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कीजिए। एकदम धमाकेदार शानदार वीडियो इसी तरह का आपको मिलते रहेगा बाबू। ठीक है, चलिए जो आपके एग्जाम के लिए एकदम फोकस है ना, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आप लोग का 29 नंबर में आ चुका है। सवाल कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में बताइए। तो 29 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम जबरदस्त आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 30 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि किसकी सिफारिश पर सभा महासचिव जो है की नियुक्ति करती है, इसके बारे में बताना है। तो कौन किनके सिफारिश से महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करती है। तो यहाँ पर 30 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये सुरक्षा परिषद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न 31 नंबर में आ चुका है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार को सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा यहाँ पर क्या, यूएसए, फ्रांस या फिर यहाँ पर देखिए रूस या फिर चीन। तो इसका सही जवाब है रूस। रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न 32 नंबर में आता है। सवाल पूछा गया 32 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो यहाँ पर जो 32 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए यूनिसेफ आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। 33 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत में जो है पहला परमाणु परीक्षण के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके 1974 ईस्वी में जो है पहला परीक्षण किया गया था परमाणु का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला जो है 34 नंबर सवाल ये रहा प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया, इसके बारे में बताना है। तो 34 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर सामूहिक सुरक्षा का जो है स्थान दिया गया, सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे किसको, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सही उत्तर करेंगे। अगला सवाल आप लोग देखिए 35 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, इसके बारे में बताइए। तो 35 का जवाब हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1952 ईस्वी। ठीक है, 1952 ईस्वी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 36 नंबर में सवाल पूछा गया आपसे यहाँ पर कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के कौन से क्षेत्र से भेजे जाते थे बाबू। तो 36 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी को एकदम राइट आंसर कीजिए। अगला सवाल आप लोग का 37 नंबर में आ चुका है। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से और सवाल का जवाब भी लगाइएगा बाबू। तो यहाँ पर भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, इसके बारे में बताइए। तो 37 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे 1990 दशक में। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा 38 नंबर में कि अमेरिका का पता किसने लगाया। अमेरिका का पता जो है वो किसने लगाया बाबू। तो 38 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे कोलंबस ने लगाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। अगला जो है 39 नंबर सवाल ये कहता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की बाबू। तो यहाँ पर 39 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर सहजानंद सरस्वती जी ने की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए और सारे बच्चे एकदम ध्यान से जो है क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। ठीक है, 40 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी को एकदम बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा। अगला जो है सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता पर क्या देता है, बल देता है। तो यहाँ पर 41 का जो जवाब होगा राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके नैतिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सर, तो नैतिक अधिकार जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 42 नंबर में है। पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या नाम है। ठीक है, उच्च या फिर द्वितीय सदन का जो नाम है वो क्या नाम है बाबू। तो 42 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर राज्यसभा। क्या होगा, तो राज्यसभा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल आप लोग का यहाँ पर 43 में है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की गिनती जो है कितनी है। ठीक है, सदस्यों की कितनी संख्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे, 287, 95, 243 या फिर 75 बोलेंगे। 43 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे 75 सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सही कीजिएगा। अगला जो है प्रश्न आपका 44 नंबर में आ चुका है, कहता है सवाल कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय जो है कौन है। ठीक है, शीर्ष न्यायालय जो है वो कौन है।
यहाँ पर 44 का जवाब हो जाएगा बाबू सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर में आ चुका है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है संबंधित है। 73वां जो संशोधन हुआ था वो जो है किससे संबंधित है, किस विषय में जो है संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर जो है 45 का जवाब हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पर 46 नंबर में कि संविधान द्वारा किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। संविधान के द्वारा अगर बात करें तो राज्य भाषा का दर्जा किसको दिया गया है, यहाँ पर अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फिर हिंदुस्तानी होगा। 46 का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर जो है हिंदी को, ठीक है। हिंदी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर कीजिएगा। अगला सवाल आप लोग का 47 में आता है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे 74वां, ठीक है। क्या होगा सर, तो 74वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां में क्या हुआ था, पंचायती राज से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है कौन सा सही करेंगे, 74वां सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल 48 नंबर में आता है, कहता है सवाल आपसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बाबू, यहाँ पर जो 48 नंबर सवाल है इस प्रश्न का उत्तर होगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब हमारा सही होगा। अगला प्रश्न 49 नंबर में ये रहा बाबू कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए जो है स्वायत्त प्रदेश की मांग की, इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। सारे बच्चे आप लोग बताएंगे तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। कहता है पहला ऑप्शन तेलंगाना आंदोलन, विशाल आंध्र आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर 49 नंबर सवाल का जो जवाब लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर विशाल आंध्र आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पर 50 नंबर सवाल है, इस संविधान की प्रस्तावना में बंधुता आदर्श जो है क्यों रखा गया, बंधुता का जो है आदर्श क्यों रखा गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो 50 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय एकता हेतु, राष्ट्रीय एकता जो है के कारण जो है यहाँ पर रखा गया। तो हम लोग जो है आप लोग क्या हम लोग यहाँ पर आंसर जो करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलिए आप लोग का यहाँ पर जो है हाफ सेंचुरी कंप्लीट होता है, तो सही बच्चे को कांग्रेचुलेसन। आप लोग मुझे ये बताइए कि 50 जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो बताया गया आपको उसमें से आप लोग ईमानदारी से कितना क्वेश्चन का आंसर किए हैं, ठीक है। अगर आपका जो है 40 से जो है 45 के बीच में अगर क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है तो इसका मतलब है कि तैयारी आपका बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका जो है 30 से नीचे है आपका क्वेश्चन का आंसर ईमानदारी से, तो इसका मतलब है कि तैयारी में जो है थोड़ा और जोर डालना पड़ेगा, आपको जो है जोर शोर से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग को यहाँ पर जो है ये सारा चीज़ ध्यान में रखने हैं। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए पेड पीडीएफ, ठीक है, पेड पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पेड पीडीएफ आपको चाहिए या फिर आपको मॉडल पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, क्लास चाहिए, लेक्चर चाहिए आपको, है ना, जो कि एकदम बहुत कम समय में एकदम बहुत ज़्यादा आपको फायदा दे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फॉर स्टडी पावर ऐप आपको डाउनलोड करना है। ऐप कहाँ पर मिलेगा, ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। तो आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है सारा कोर्स मिल जाएगा। आप लोग जो है एक एक जो है अलग अलग सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा और टोटल एक जो है कोर्स में आपका सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप लोग जितने भी बच्चे अभी तक उसको जो है ज्वाइन नहीं किए हैं, काफ़ी बच्चे ज्वाइन है उसमें, जो बच्चे ज्वाइन नहीं है आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आपको जो है सारा सुविधा मिल जाएगा, सारे तरीके का जो है वहाँ पर आपको विशेष सुविधा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग जो है बेहतर तैयारी कर पाएंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, सारा टेस्ट सीरीज एकदम बेहतर तरीके से आपको दिया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो सारे बच्चे आप लोग जाइए और डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए, साथ ही साथ आप लोग जो है क्या करेंगे वहाँ पर जो है कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको बेहतर तैयारी मिल सके, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 7667671300, इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको जो है लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कॉल करके जो है बात भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सारे बच्चे इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। धमाकेदार क्लास आप लोगों के साथ जो है अगले वाले होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।